हेलो फैमिली, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग देखने वाले हैं आपके और आपके डीएम के बीच आखिर चल क्या रहा है। अगर आप लोग सिंगल हैं और अगर आप लोग मैरिड हैं तो उसके साथ ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि आपके डीएम के नेक्स्ट एक्शंस क्या रहने वाले हैं आपके लिए। तो लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा मेरे चैनल को। तो चलिए गाइस, सिंगल के साथ शुरुआत करते हैं हमारे रीडिंग की। तो डिवाइन मैस्कुलिन और आपके बीच में अगर आप दोनों सिंगल हैं तो चल क्या रहा है आखिर, क्या मिस्ट्री है, क्या बातें है ऐसी जो मतलब बिल्कुल भी ये पकड़ में नहीं आ रही है आपके। क्या मिस कर रहे हो आप, क्या चल रहा है। आप लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरे चैनल को। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है अगर आप लोग सिंगल हो तो आप दोनों अगर सिंगल हो तो कम्युनिकेशन गैप मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। आपकी पर्सन जो है बहुत ही ज़्यादा मतलब गैप फेस कर रहे हो। आप दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हो। आप दोनों के बीच झगड़े हो सकते हैं। कभी कभी प्यार के मोमेंट आते हैं और फिर से क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि आप दोनों बिल्कुल अपोजिट्स हो। ट्विन फ्लेम का मतलब यही है कि बहुत अपोजिट्स हो, बैंग अपोजिट्स हो आप दोनों एक दूसरे के। और आप दोनों जो है एक दूसरे को समझ ही नहीं पाते हो, क्योंकि आप दोनों के मॉरल्स अलग है, आप दोनों के वैल्यू सिस्टम्स अलग है। एक शादी करना चाहता है, एक ऐसे ही रहना चाहता है। एक के घर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है लेकिन वो शेयर नहीं करना चाहता, दूसरा सब कुछ शेयर कर देना चाह रहा है। तो आप लोग कहीं बैठ ही नहीं रहे हो एक जगह पे एक दूसरे के साथ। मतलब एक है जो बोलना चाहता है कि बताओ बताओ क्या प्रॉब्लम है, और दूसरा वाला शेयर ही नहीं करना चाहता है। और आप सब कुछ बताना चाहते हो, सामने वाला सुनना ही नहीं चाहता। तो ये एक कंफ्यूजन मुझे काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रही है शेयर ना करने की, और उसके वजह से बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन गैप आ रही है। अगर आप एक बात समझ लीजिए कि आपके पर्सन आपके साथ कुछ शेयर नहीं कर रहे हैं, इसके लिए हो सकता है क्योंकि आपको इस बात का बुरा लग सकता है बहुत ज़्यादा, आपको हर्ट नहीं करना चाहते, या आपको बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाएगा और आप जो उनको सजेशन दोगे वो सजेशन वो करना नहीं चाहते। तो ऐसे हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल डीएफ बोल सकती है कि कोई बात नहीं, अगर मतलब अगर डीएम को डीएफ कोई सजेशंस दे तो डीएम को वो सजेशंस राइट नहीं लगेंगे। जैसे जॉब छोड़ के दूसरा जॉब कर लो, डीएम बहुत कंफर्टेबल है चाहे कितनी भी टॉक्सिसिटी में क्यों ना हो। डीएम कंफर्टेबल होते हैं, उनको जॉब छोड़ने में मौत आती है, और डीएफ ऐसा बोल देगी कि भाई छोड़ दो तुम जॉब, अच्छा नहीं लगता तो दूसरा जॉब कर लो या घर से बिजनेस कर लो। तो उसका उनको कॉन्फिडेंस नहीं है, तो वो डीएफ के साथ अपना प्रॉब्लम शेयर नहीं करना चाहते। और डीएफ जो है बिल्कुल जानना चाहती है कि उनका प्रॉब्लम क्या है, उनके प्रॉब्लम्स भी उनको सॉल्व करके देना चाहती है। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा कम्युनिकेशन गैप हो जाता है। प्लस अगर पेरेंट्स बोल रहे हैं कि नहीं हम तुम्हारी सेम कास्ट नहीं है, हम तुम्हारी शादी नहीं कराएंगे ये वो, तो डीएफ बोलती है तो क्या हुआ, हम लोग अडल्ट हैं, हम लोग खुद शादी कर सकते हैं। लेकिन डीएम अपने परिवार वालों के अगेंस्ट नहीं जाना चाहते जो उनको लगता है कि उनकी बहुत लव और केयर करते हैं, जबकि ऐसा नहीं है रियलिटी में। जब वो डीएफ में जाएंगे तो उनको भी अपनी सच्चाई पता लग जाएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक मिनट गाइस, पर डीएफ के लिए ये बात बहुत नॉर्मलाइज्ड है कि आपके पेरेंट्स आपका साथ नहीं देंगे, आपको फ्रेंड्स नहीं होंगे, आप अकेले होगे। लेकिन डीएम ने ऐसी लाइफ देखी नहीं है, तो डीएफ के प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस डीएम को लगता है कि कैसी है ना, इसको फैमिली से क्या है, जो अपने फैमिली के साथ ही अटैच नहीं हो हमसे क्या अटैच होगी। तो ये सब जो है बातें वो बहुत ज़्यादा डीएफ के साथ शेयर ही नहीं करना चाहते, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि मतलब थिंकिंग ही मैच नहीं होती। ये जो बोलेगी मैं करूँगा नहीं, मुझे प्रैक्टिकल लगता ही नहीं है, तो वो आपको अपने प्रॉब्लम्स के साथ बॉदर करना ही नहीं चाहते। क्योंकि फिर आप बार बार उनको सवाल करोगे ना, क्या हुआ इसके बारे में, उसके बारे में क्या हुआ, ऐसा क्या वैसा क्या, तो वो जवाब ही नहीं दे पाएंगे। और वो जैसे मैंने कहा, आप जो कहोगे वो फॉलो करना ही नहीं चाहेंगे। तो इस वजह से ये कम्युनिकेशन गैप हो सकती है आप दोनों के बीच। अब क्या किया जाना चाहिए, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि हमें एक एंजल डेक यूज़ करना चाहिए इस सवाल का जवाब लेने के लिए।
तो आ गया गाइस मेरे हाथ में मेरा ही एंजल डेक। तो चलिए गाइस देखते हैं कि ये गाइस एंजल डेक मैंने खुद ने बनाया है, और ये एंजल डेक बहुत ही बढ़िया मैसेजेस आए थे मुझे चैनल्ड उसमें से बनाया था जब मैं डीएम एनर्जी में थी तब। तो देखते हैं कि आप दोनों के लिए एंजल क्या गाइडेंस देते हैं डीएफ्स को, या आप जो अभी डीएफ्स में हो उनको क्या गाइडेंस देते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, कहीं ना कहीं इस कंडीशन में मुझे यहाँ पे दिख रहा है टेक ईच एडवेंचर एज इट कम्स, बी स्पॉन्टेनियस एंड केयर फ्री। तो डीएफ को बोला जा रहा है कि अगर जो भी हो रहा है ना उसको जैसे हो रहा है वैसे ही होने दो, अपनी ज़िंदगी जियो मज़े से। ठीक है, और अगर आपने कोई काम उठाया हुआ है, देखिए अकम्प्लिश व्हाट यू हैव सेट आउट टू अचीव, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आपको बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपने अपनी लाइफ में सोचा है कि मैं करूँगी, तो उस पे ज़्यादा फोकस कीजिए, उसको कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए, ना कि ये ध्यान दीजिए कि आपकी और आपके डीएम की लाइफ की प्रॉब्लम्स उनको ही सॉर्ट करने दीजिए, अपने हिसाब से करने दीजिए। क्योंकि आपको डीएम की मेंटालिटी का ज़्यादा कोई आइडिया नहीं है। वो इंसान ऐसे हैं जो अपने हिसाब से, उनको लगता है कि उनको ही सब कुछ पता है और उनको ही सब सही करना आता है, तो उनको उनके हाल पे छोड़ देना ही अच्छा होगा। और आप लोग ने जो अपनी लाइफ में मिशन है या आप लोग को जो काम दिया गया है अपनी ज़िंदगी में करने के लिए, पॉजिटिविटी बांटने के लिए, अच्छा करने के लिए, वो सब काम कीजिए। ठीक है, क्योंकि अगर आप डीएम को बोलोगे, फॉर एग्जांपल अगर डीएम 8-10 घंटे लगाकर काम करते हैं, वो बहुत ज़्यादा थक जाते हैं और उसी दिन उनको कोई और काम से बाहर जाना होता है, तो डीएफ क्या बोलेगी उसको कि आज अगर तुमको बाहर जाना है तो छुट्टी ले लो। लेकिन डीएम पैसों के पीछे इतने पागल है कि वो छुट्टी तो लेने से रहे। मतलब क्या ही बोल सकते, इतने मटीरियलिस्टिक होते हैं ना डीएम कि वो एक दिन की छुट्टी भी नहीं लेंगे, उनको काम पे जाना ही है। अगर आप उनको ये बोलोगे कि काम पे जा रहे हो, ठीक है आज आधा काम कर लेना, कल के लिए आधा काम रख देना, वो भी उनसे नहीं हो पाता है, क्योंकि वो ऑब्सेस्ड है। एक बार काम चालू किया ना तो पूरा का पूरा जब तक ख़त्म नहीं होगा ना तो वो उठने वाले नहीं है वहाँ से। वो एक जगह पे एकदम सुपर फोकस्ड हो जाते हैं। तो इस वजह से आप डीएम के सजेशंस जो भी आप डीएम को दोगे ना, उससे कोई मतलब नहीं होने वाला। वो एक नहीं सुनने वाले आपकी। वो अपने आप को बहुत स्मार्ट समझते हैं और वो ओवर स्मार्ट ही समझते हैं अपने आप को। तो उनको उनके हिसाब से उनके हाल पे रहने दो। आपको जो काम दिया गया है आप वो काम करो। ठीक है, तो ये रहा क्योंकि जो सिंगल डीएम डीएस रहे होंगे जहाँ पे बीच में कोई थर्ड पार्टी नहीं है, वहाँ पे मोस्टली चांसेस है कि आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले रिलेशनशिप में हो। एक ओपन रिलेशनशिप हो या फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स वाला रिलेशनशिप हो, मैं उस पर कुछ कमेंट नहीं करूँगी। पर जैसा भी आपका रिलेशनशिप हो, अगर दोनों सिंगल है तो कोई ना कोई रिलेशनशिप तो है। अगर आपके डीएम जो है कहीं ना कहीं आपसे बहुत ज़्यादा सीनियर है, या आपके बॉस है, या आपके प्रोफेशनल ये है, तो ऐसा हो सकता है कि ना हो कोई कनेक्शन। लेकिन मोस्ट केसेस में अगर आप दोनों सेम एज के हो और आप दोनों फ्रेंड्स हो या कॉमन फ्रेंड्स हो, तो ऐसा मोस्ट % चांसेस हो सकता है कि आपके बीच कोई रिलेशनशिप हो, और ऐसा वाला रिलेशनशिप हो जहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स तो हो ही सके। तो फिर उस हाल में उनको अपने हाल पे रहने दीजिए, आप अपने हाल में रहिए। ठीक है, इंजॉय कीजिए अपनी लाइफ को एंड बी एट द ड्राइविंग सीट इन योर जर्नी ऑफ लाइफ। तो ये क्लियरली आ रहा है कि अपनी जर्नी में आप ड्राइविंग सीट ले लो, दूसरों की जर्नी पे आप कमेंट ही मत करो। क्योंकि एज इन ये ट्विन फ्लेम जर्नी सिर्फ आपका तो नहीं है ना, आप दोनों का मिलकर साथ में है। तो आप अपनी लाइफ को संभालो, आपके से इन्फ्लुएंस होकर वो अपनी लाइफ ज़रूर संभाल लेंगे। अभी अगर हम देखें तो कपल डीएम्स का देखते हैं कि अगर आपके डीएम मैरिड है या आप दोनों मैरिड हो तो क्या आखिर चल क्या रहा है आपके कनेक्शन में। तो
अगर आप दोनों या एक ही जन आप दोनों में से मैरिड है तो एक जन बहुत ही ज़्यादा स्पिल्ट मिल्क के ऊपर रो रहा है, हाय मैंने क्या कर दिया, हाय मेरे साथ ये क्या हो गया, मैंने इसकी क्यों सुनी। मैंने कहा ना, डीएम की आदत होती है दूसरों पे ब्लेम डालना और उसी से उनको शांति मिलती है। वो अपने ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ही नहीं सकते, तो ना वो भाग सकते हैं कहीं से, ना वो किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, अपनी खुद की प्रॉब्लम्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं। वो बस मतलब रोना चाहते हैं स्पिल्ट मिल्क के ऊपर। और ये मैंने बहुत देखा है, मैं भी जब डीएम में थी अपने वर्स्ट टाइम्स, अपने हेल्थ के लिए भी किसी और को ब्लेम कर सकती थी मैं। तो मैंने ये पर्सनली देखा है कि मेरा हेल्थ ख़राब हुआ, ये हुआ वो हुआ, क्योंकि मेरे डीएम ने मेरे को मतलब ऐसे किया, मैं कॉलेज में मेरे साथ इतना गलत हुआ, वो पकड़ के बैठना और उसी पे रोते रहना रोते रहना रोते रहना, हाय तौबा करते रहना, तो उसके वजह से डीएम की तबीयत ख़राब होती है। तो इस वजह से मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि डीएम जो है, अगर आप दोनों मैरिड हो या एक जना मैरिड है तो डीएम जो है ब्लेम कर रहा है आपको अपने कनेक्शन को तोड़ने के लिए कार्मिक्स के साथ। वो सीधा सीधा ब्लेम या तो कार्मिक पे डालेंगे, वही खराब निकली, उसने मुझे धोखा दिया, खुद के ऊपर ब्लेम लेना ही नहीं है। या तो ये मेरी ज़िंदगी में आ गई, ये रॉन्ग टाइम पे आई, मुझे से प्यार हो गया, ये हो गया वो हो गया, इसकी वजह से मेरे लाइफ में झगड़े हो गए इसके साथ। वो अपने नहीं समझते हैं कि उनके वजह से भी ये हो सकता है। क्यों मैं आप लोगों को एक बात बताती हूँ, अगर आपके डीएम और कार्मिक के बीच झगड़े हो रहे हैं ना, उसमें आपका कोई हाथ नहीं है, अपने आप का हाथ धो लो आप लोग, क्योंकि आपके डीएम है ही ऐसे इंसान। मैं जब डीएम में थी तो मेरे घर पे रोज़ झगड़े होते थे मेरी मॉम मेरे डैड के साथ। पूछो क्यों, बताती हूँ मैं आप लोगों को। झगड़े इसलिए होते थे कि मैं सारा टाइम फ़ोन पे, और मेरे मॉम डैड बोलते थे हमारे साथ तो कोई वक्त बिता ले, क्या तू 4-4 घंटे फालतू एक ही टॉपिक पे इतने मतलब 1.5-2 साल एक ही टॉपिक खींच खींच के वही टॉपिक पे बातें हो रही है, वही टॉपिक पे बातें हो रही है। एक इंसान को मतलब एक एक इंसान के साथ 1.5 घंटा, आप लोग समझ सकते हो यही कि भाई और वो सुन भी नहीं रहे हैं, हर बार फ़ोन कर रहे हैं। उनको पूछा कि भाई तूने ये किया, नहीं, उनका वो आपके सजेशन सुनना ही नहीं चाहते सामने वाले डीएम में, वो बस आपकी एनर्जी खींचना चाहते हैं। तो लोग हर बार कॉल करके वही कैसेट बजा रहे हैं, वही कि भाई मेरा डीएम ऐसा किया, मेरा डीएम वैसा किया, ये वो विक्टिमाइजेशन मोड में चले गए हैं और मेरे को कॉल कर रहे हैं। बहुत सारे तो क्लाइंट्स होते थे ऐसे मेरे पास, इसीलिए गाइस मैंने ऐसे कर दिया कि भाई मैं बहुत ड्रेन हो रही हूँ, ठीक है अब नहीं होगा ये सब। तो मैंने इसीलिए कंसल्टेशन के लिए भी मतलब कॉल करने के लिए भी चार्जेस लगा दिए। बहुत लेसन्स लर्न की हूँ मैं इसमें। तो एक एक 1.5 घंटा आपके डीएम किसी अपने फ्रेंड से बात कर रहे हैं, आप दोनों के बीच में क्या हुआ उस बात को लेकर सड़ रहे हैं, आपने क्या उनको उल्टे जवाब दिए पता नहीं, लेकिन वो आपको ही डिस्कस कर रहे हैं अपने फ्रेंड्स के साथ कि इसने ऐसे क्यों बोला होगा, इसने ऐसे क्यों किया होगा। वो कार्मिक सुन सुन के जल रही है और आपके फ्रेंड्स उनको छोड़ के उनके साथ शादी किए हुए आपकी डिस्कशन किसी और के साथ 2 घंटे करेंगे तो कार्मिक तो पीटेंगे ही ना, उनको लायक ही है वो पिटने के, ठीक है। इस वजह से अगर आपके डीएम आपको ब्लेम करने की कोशिश कर रहे हैं तो आप सीधा बोल दो उनको मुंह पे, तुम ही कर रहे होंगे कुछ ना कुछ जिसके वजह से पिट रहे हो, हमारा कोई हाथ नहीं है इसमें। और इसकी वजह से अगर आपके डीएम चले भी जाए ना, बेस्ट है, ठीक है, क्योंकि आप लोगों को ऐसी चीज़ों का ब्लेम लेने की ज़रूरत ही नहीं है जो आपके डीएम कर रहे हैं। आप लोग को पता भी नहीं है आपको कितना डिस्कस किया जा रहा है, आपकी कितनी मतलब निंदा चल रही है वहाँ पर, ठीक है। और मैंने खुद मतलब बहुत सारे लोगों के साथ उनके डीएम की मिलके मतलब बुरी बातें सुनी होंगी, उनको समझा होगा उनके बारे में। मतलब बहुत ज़्यादा स्टार्टिंग में जब आप इस गाइडशिप में आते हो आप लोगों को नहीं पता होता बहुत सारी बातें, आप लोगों को सिर्फ टैरो सिखाया जाता है और बहुत हीलिंग सिखाया जाता है, उसके बाद खुद जाके कर लो। तो मैंने बहुत गाइस बहुत फेस किया है इस चीज़ को, तो इसीलिए मैंने सोचा आप लोग के साथ शेयर करूँ। बट आप लोग को ये बात समझना ज़रूरी है कि आपके डीएम करते ही ऐसे काम है। अगर
आप लोगों को एक सजेशन देना बनता है यहाँ पर। बहुत सारी डीएफ्स है, अगर आप डीएम में हो, डीएफ में जा रहे हो या डीएफ में जा चुके हो, तो आप लोग के लिए अभी आया है टाइम कि टू एक्सेप्ट डिसिप्लिन एंड स्टडी हायर वैल्यूज़। तो आप लोग में से बहुत सारे लोगों के लिए, इवन अगर आपके डीएम मैरिड है, कमिटेड है किसी और के साथ, तो आपके लिए एक स्पिरिचुअल जर्नी अवेटिंग है। आपको योगा सीखना है, आपको मेडिटेशन सीखना है, आपको अपने लाइफ में रूटीन को कैसे अपनाया जाता है वो सीखना है, और उसके साथ बहुत ज़्यादा कार्मिक लेसन्स भी सीखने हैं आपको। तो बहुत कुछ काम है आपके पास, ठीक है। आपके डीएम को क्या रोना धोना ना सुनने के बदले और बुरा हर्ट होने के बदले मैं आपको मतलब सजेस्ट करूँगी कि आप ये काम करो। और अगर आप दोनों कमिटेड हो तो जब आप वॉक अवे कर जाओगे और जब आप अपना सही वे में डिसीशंस लोगे, वो इन्फ्लुएंस होके आपसे वो कर पाएंगे। फ़िलहाल तो आपके डीएम बहुत ही ज़्यादा दुखी है, बहुत ही ज़्यादा परेशान है, बहुत ही ज़्यादा हर्ट है, बैकस्टैप्ड फील कर रहे हैं, निकलने के कोई मूड में नहीं है। तो आप लोग के लिए ये किया जा रहा है, एंड ऑफ एन ओल्ड साइकिल, डोंट वरी, डोंट फियर एंड एक्सेप्ट द इनएविटेबल। ये जो हो रहा है ना, ये सारे पुराने और पिछले जन्मों के कार्मिक साइकिल्स को ख़त्म करने के लिए हो रहा है, ताकि जब आप मतलब ट्रांसफॉर्म हो कंप्लीट तरीके से, तो आप बहुत एक सुंदर, पेनफुल होता है गाइज ये कार्मिक चीज़ को ख़त्म करना है, साइकिल को ख़त्म करना, पर जब आप बाहर निकल के आते हो ना इससे, तो बहुत क्लीन और फ्रेश महसूस करते हो, जैसा मैं अब कर रही हूँ। तो आई गेस ये आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने डीएम से ब्रेक ले लें, क्योंकि मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया है कि उस साइड पे क्या चलता है। ट्रस्ट मी गाइस, मैंने खुद किया है ये, तो मैं आप लोगों को क्या ही मतलब बताऊँ और इसके बारे में। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे गाइस कल, तब तक के लिए बाय बाय।